इंदौर के नगर निगम सम्मेलन से शुरू हुआ वंदे मातरम विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस विवाद से अब सियासत भी गरमाई हुई है। कांग्रेस के 2 पार्षदों द्वारा वंदे मातरम नहीं गाए जाने और विवादित बयान देने पर कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस नेताओं ने दोनों महिला पार्षदों का बचाव नहीं किया। इससे पार्टी के अन्य अल्पसंख्यक नेता नाराज नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले में कांग्रेस अभी तक बैकफुट पर नजर आ रही है, जबकि भाजपा अब इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। शुक्रवार को इंदौर के कई वार्ड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पुतले जलाए और वंदे मातरम गीत गाया। वहीं विवाद सामने आने के बाद इंदौर शहर कांग्रेस ने सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम गीत अनिवार्य कर दिया है। पार्षद रूबीना इकबाल खान के खिलाफ निष्कासन का प्रस्ताव भी भोपाल भेज दिया गया है। उधर मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चुप्पी साध रखी है। छतरपुर दौरे में जब मीडिया कर्मियों ने उनसे इस मामले पर सवाल पूछा तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। अब उनके इस चुप्पी पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि वंदे मातरम जैसे मुद्दे पर चुप्पी साधना कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, खासकर तब जब विपक्ष से राष्ट्रवाद से जोड़कर बड़ा मुद्दा बना रहा है। फिलहाल जीतू पटवारी की इस चुप्पी को लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस विवाद पर आधिकारिक रूप से क्या रुख अपनाती है। लेकिन इसी बीच फौजिया शेख हलीम, जो कांग्रेस पार्षद है जिन्होंने वंदे मातरम गाने से इनकार किया था, उन्होंने एक और वीडियो जारी किया है और फिर कहा है कि उन्हें कोई भी वंदे मातरम गाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। और इसके पीछे उन्होंने एक बार फिर संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया है। क्या कुछ कहा है, पहले आप उनका बयान सुन लीजिए। आज इंदौर नगर निगम में बजट पर बहस होना थी, साथ ही 2 पार्षद प्रश्न थे मेरे जिस पर उन्हें चर्चा करना थी। एक था गंदे पानी से रिलेटेड कि सीएम हेल्पलाइन पर कितनी गंदे पानी की शिकायत है, और दूसरा बावड़ी में जो लोग ऐसे कैसी पूरी बावड़ी धस गई उसका कौन जिम्मेदार है। जिस तरह भागीरथपुरा में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई और नगर निगम उसमें कसरवार ठहराया गया और वहां पर वही बात चल रही थी और उसी बात को लेकर मैं खड़ी हुई, क्योंकि वहां गंदे पानी की बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, पूरा इंदौर शहर देख रहा था। तो मुझको बोला गया कि आप वंदे मातरम गाएं, या वंदे मातरम के समय में नहीं थी। मैं आपकी जानकारी में दे दूं कि मैं पिछले 4 बार से पार्षद हूँ, मुझे 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे और मैं हर परिषद में टाइम पर पहुंचती हूँ, चाहे वो शुरू से लेकर आखिरी तक हो, मैं पूरे टाइम बैठती हूँ। साथ ही अगर आप वंदे मातरम की बात करें तो आर्टिकल 19(1) कहता है कि हमें कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता, कोई भी मजबूर नहीं कर सकता कि हम वंदे मातरम गाएं। आर्टिकल 25 यही कहता है कि हम पर कोई प्रेशराइज या हम पे कोई संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि कोई भी धर्म का इंसान हो, मुस्लिम को छोड़कर भी, कि हम राष्ट्रीय गीत गाने के लिए हम किसी को बोल सके या प्रेशर कर सके। और सुप्रीम कोर्ट के भी मैं अनेकों ऐसे ऑर्डर आपको दिखा दूंगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि वंदे मातरम जैसी जो भी याचिका आप लगाते हैं वो सिरे से खारिज कर दी गई है, क्योंकि वंदे मातरम राष्ट्र गीत है और उसको गाने के लिए हम जबरदस्ती किसी की नहीं कर सकते। फिर भी मैं वंदे मातरम का पूरा आदर करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। और हिंदुस्तान हमारी गंगा जमनी तहजीब है, हमारे वहाँ सारे ही धर्म को उतनी ही आजादी और उतनी ही सुरक्षा मिली हुई है जिसे सारे धर्मों को मिली है। तो ये जो आज नगर निगम में हुआ वंदे मातरम को लेकर और बजट पर बहस नहीं हुई और परिषद को गुमराह किया गया, शहर की जनता को गुमराह करा गया, उसका मैं जवाब दूंगी। साथ ही मैं कॉन्स्टिट्यूशन भी लेकर जाऊंगी और मैं पत्र लिखूंगी संभाग आयुक्त को और सभापति महोदय को कि इस तरह से किसी के साथ आगे से नहीं हो, क्योंकि ये शहर देश हित और शहर हित में नहीं है। शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो वहीं अब इस पूरे मामले पर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि किसी को भी वंदे मातरम का अपमान करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वंदे मातरम गाना या ना गाना आपकी व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है, लेकिन आपको इसके अपमान की इजाजत नहीं दी जा सकती है। देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि पंथ से बड़ा और किसी धार्मिक मान्यता से बड़ा देश है। देश के प्रति प्रेम रखना, देश के लिए मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने वाले गीत, संगीत या उनके जो स्मारक हैं उनका सम्मान करना, यह हम सब नागरिकों की जिम्मेदारी है।
राष्ट्रगीत गाना नहीं गाना ये किसी की व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है, लेकिन उसका अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। और इस बात पर जो मुझे जानकारी मिली है कि कांग्रेस के नेता चिंटू चोकसे और के मिश्रा जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इनको नोटिस जारी करे और कांग्रेस कार्यालय में भी वंदे मातरम होता होगा, ऐसा मैं मानता हूं, तो वहां भी क्या ये लोग नहीं गाते हैं, इस पर भी बात जरूर होनी चाहिए। और सबसे बड़ा विषय ये है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का इस पर क्या स्टैंड है, और जो बात चिंटू चोकसे और के मिश्रा जी ने कही है उस पर दिग्विजय सिंह जी क्या सोचते हैं, ये भी स्पष्टता से आना चाहिए कि कांग्रेस के ये बड़े नेता देशभक्तों के साथ हैं या देशद्रोहियों के साथ हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अमीनुल खान सूरी ने भी कहा है कि वंदे मातरम गाने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उनकी आपत्ति शहर कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा इसे कार्यक्रमों में अनिवार्य किए जाने पर है। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस से उसकी विचारधारा से जुड़े हैं। सबसे पहले वंदे मातरम कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, इसे इस तरह अनिवार्य करना अनुचित है। देशभक्ति कोई आदेश नहीं बल्कि एक एहसास है। तो कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस बैकफुट में नजर आ रही, क्योंकि उसकी पार्टी के ही अल्पसंख्यक नेता उससे नाराज हैं, तो वहीं पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अभी तक चुप्पी साध रखी है और बीजेपी इस मुद्दे पर मुखर होकर हमले कर रही है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। देखना ये होगा कि अब आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ देखने को मिलता है। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम खबरों के लिए देखते रहे अमर उजाला MPCG। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।